माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर और चेतना मैडम की क्लास में। बच्चों आज जो है हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 5, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बेटा बहुत ही छोटी यूनिट है, आज की ही क्लास में खत्म हो जाएगी, लेकिन और बहुत ही इजी भी है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कि एक्चुअल में इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बेटा आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, देखा होगा कि आजकल जो भी बिजनेस हो रहा है वो ई बिजनेस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ई बिजनेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। सारा काम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है, जिसको हम ई बिजनेस बोलते हैं। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अगली यूनिट। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों जरूर पूछिएगा। कह रहा है ई बिजनेस। क्या कह रहा है बच्चों? ये ई बिजनेस। ई बिजनेस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी व्यवसाय किया जाता है। ई बिजनेस क्या है? कि एक ऐसा बिजनेस जो कि ऑन द इंटरनेट की हेल्प से जो भी काम किया जाता है उसको हम ई बिजनेस कहते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग। इसके अंदर सिर्फ खरीदना और बेचना ही शामिल नहीं होता। क्या बोला मैंने? इसके अंदर सिर्फ खरीदना और बेचना ही शामिल नहीं होता, बट ऑल्सो सर्विसिंग कस्टमर्स। बट क्या होता है कि कस्टमर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती है। कस्टमर को सेवाएं भी इंटरनेट के द्वारा दी जाती हैं। एंड कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस पार्टनर्स, और जितने भी बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उन सब के साथ कोलैबोरेट किया जाता है, सबके साथ मिलकर के काम किया जाता है। क्लियर? और किसके मीडियम से? इंटरनेट के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको ई बिजनेस बोलते हैं। सारा काम इंटरनेट के थ्रू करना ही ई बिजनेस कहलाता है। खरीदना बेचना ही शामिल नहीं होता, इसके अंदर कस्टमर्स को सर्विसेज भी दी जाती हैं और जितने भी बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया जाता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, कह रहा है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट्स बताइए। बेटा ई बिजनेस का मीनिंग क्लियर हो गया कि भाई ई बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस करना, सेल और परचेज ऑनलाइन तो होगी, उसके अलावा अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, बाकी पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करना, सारी चीजें जो हैं वो ई बिजनेस के अंदर ही आती हैं। कह रहा है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला कह रहा है वाइडर रीच। क्या कह रहा है ये? वाइडर रीच, यानी कि बहुत बड़ी पहुंच। वाइडर मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंच बनाना। क्या बोला मैंने? बहुत सारे लोगों तक अपनी एक पहुंच बनाना। कह रहा है ई बिजनेस हैज इंक्रीज्ड। आजकल क्या है कि ई बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, द रीच ऑफ बिजनेस फर्म्स। ई बिजनेस के अंदर जो भी मतलब कि एक पहुंच होती है वो बहुत सारे लोगों तक होती है। ठीक है, बिजनेस फर्म अपनी एक पहुंच बनाती है, बहुत सारे लोगों तक बनाती है। दे कैन मेक सेल्स टू कस्टमर्स स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भाई जितनी भी सेल परचेज होती है पूरी दुनिया में वो इंटरनेट के थ्रू होती है। और इसके अंदर एक बात बताओ, अगर मैं अपना एक जनरल स्टोर खोल लूं, ठीक है, एक परचून की दुकान खोल लूं, तो मैं कहां तक पहुंचूंगी? सिर्फ उसी एरिया के लोगों तक बस। लेकिन अगर इंटरनेट के थ्रू है तो इंटरनेट की पहुंच कैसे होती है? अगर हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो इसकी पहुंच कैसे होगी? वर्ल्ड में हर एक कोने कोने में जो है हमारी वेबसाइट के द्वारा। आप देख रहे हो अमेजॉन है, स्नैपडील है ना, तो ये सब क्या है? ये वर्ल्ड के कोने कोने से लोग जो है, इंडिया के कोने कोने से लोग जो है इनसे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है कि भाई वाइडर रीच। क्या बोला मैंने? वाइडर रीच, बहुत सारे लोगों तक एक पहुंच बन जाती है। क्या बोला मैंने? बहुत सारे लोगों तक एक पहुंच बन जाती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, वो सब हट गए। इसमें जो कस्टमर होता है वो
डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है, किससे? मैन्युफैक्चरर से, या ये कह लो कि जो बिजनेस फर्म है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है किससे? कस्टमर से। बीच के मीडिएटर्स की कॉस्ट कट जाती है, बीच के मीडिएटर्स की कॉस्ट कट जाती है। कह रहा है इट हेल्प्स द बिजनेस फर्म टू स्टेबलाइज डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर्स। इसके अंदर क्या है कि ये जो है बिजनेस फर्म्स की हेल्प करता है कि बिजनेस फर्म्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट रखें। ये जो है बिजनेस फर्म्स की हेल्प करता है। अगर हम ई बिजनेस करते हैं तो ई बिजनेस जो है वो हेल्प करता है कि भाई वो जो है क्या करें, ई बिजनेस फर्म्स के द्वारा। इसमें क्या है कि जो बिजनेस फर्म्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं विद द कस्टमर्स। किसके साथ? कस्टमर्स के साथ, यानी कि बीच के मीडिएटर्स खत्म हो जाते हैं। इट अलाउज द फर्म टू फोकस ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर्स। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएटर्स, मिडिलमैन आर सेव्ड। सब के सब लोग बीच में से हट गए और कॉस्ट जो है वो कम से कम आई और कस्टमर्स को भी फायदा होता है। एक बात बताओ, जब हम इंटरनेट की हेल्प से कोई वस्तु ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन वस्तु हमको कई बार मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि सस्ती मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है कस्टमर्स का, ठीक है, जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि मिडिलमैन हट गए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, कह रहा है क्विक रिस्पॉन्स। क्या कह रहा है बच्चों? ये क्विक रिस्पॉन्स। इट अलाउज क्विक रिस्पॉन्स टू द क्वेरीज ऑफ कस्टमर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कोई चीज देखी उसकी क्वेरी भी कर सकते हैं, उसकी रेटिंग भी देख सकते हैं, और अगर हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसका वहां से रिप्लाई भी तुरंत आ जाता है। फेसबुक पर हमने कोई वस्तु देखी कि हाँ भाई अच्छी लग रही है, हमने क्लिक करा और जो है उनसे पूछा कि भाई कितने की है, वो लोग हमें प्राइस भी बता देते हैं, तुरंत ही हैंड टू हैंड रिप्लाई आ जाता है। तो वो यही बोल रहा है, कह रहा है क्विक रिस्पॉन्स एंड अदर बिजनेस हाउसेस थ्रू द इंटरनेट। जो भी इंफॉर्मेशन होती है फटाफट से जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाता है। कोई भी क्वेरी होती है तो इजीली हम इसके द्वारा कर सकते हैं। कह रहा है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन आप देखते हो ना, बहुत सारे ऐड आते हैं यूट्यूब पर। कोई भी चीज, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो से पहले ऐड आ रहा है ना। और जी आप फेसबुक पर देख लो, ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं ना। देखते हो कि भाई एक्चुअल में ये वस्तु क्या है। तो इजीली सेल्स प्रमोशन यानी कि अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा सकता है? इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। बेटा ई बिजनेस जो है, ई बिजनेस में क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा अगर आपको अपनी वस्तु का प्रमोशन करना है, उसको मार्केट के अंदर स्टैंड करना है तो इजीली कर सकते हो। Catalogs and other business information like launching of a new product can be transmitted to people and traders through the internet। आपका कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, उसके बारे में आप किसको बोल सकते हो? लोगों को बोल सकते हो, ट्रेडर्स को बता सकते हो, और किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। दैट मीन्स अगर आप अपनी सेल्स को प्रमोट करना चाहते हो तो इजीली जो है इनको प्रमोट किया जा सकता है। कह रहा है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टाफ। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टाफ कि भाई जो भी स्टाफ की कॉस्ट है, लोगों को अपॉइंट नहीं करना कि ये चीज दिखाएगा, ये करेगा, बस अपनी एक वेबसाइट होती है, उसके द्वारा वस्तु जो है कस्टमर्स को दिखा दी जाती है। तो जो स्टाफ है, जो सेल्स स्टाफ है, उसकी कमी हो जाती है, सॉरी उसकी मतलब कि हमें नीड नहीं होती। कह रहा है ई कॉमर्स हैज रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट। ई कॉमर्स के द्वारा मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई। ई बिजनेस के द्वारा मैन पावर रिक्वायरमेंट कम हो गई। अ सिंगल कंप्यूटर ऑपरेटर, एक जो सिंगल कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कैन हैंडल ऑल ऑपरेशंस फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ बिजनेस क्वेरी टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। भाई जैसे हमारा ऑर्डर कहाँ पहुंचा, हमने मान लो ऑर्डर कर दिया, तो हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी, ठीक है, और ऑनलाइन ही मिल जाएगी। दस देयर इज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पर एम्प्लॉयज की ज्यादा नीड नहीं होती, स्टाफ की नीड कम हो जाती है, क्योंकि सारा काम जो है वो कैसे चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है। कैसे चल रहा है बच्चों? ऑनलाइन हो रहा है। कह रहा है सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। क्या बोल रहा है ये? सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट। टाइम की भी बचत होती है और एफर्ट्स की भी बचत होती है। देयर इज पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या होता है बच्चों? पेपरलेस एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन का
पेपरलेस एक्सचेंज होता है, जो मर्जी इंफॉर्मेशन आप जिस मर्जी व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, बहुत सारा समय बचता है, मनी पैसा भी बचता है, एनर्जी भी बचती है इन रिसीविंग ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूटिंग द सेम। आपको ऑर्डर रिसीव हो रहा है, ऑर्डर को आपको एग्जीक्यूट करना है, पूरा करना है अंडर द ट्रेडिशनल मोड ऑफ कॉमर्स। दैट मीन्स जो भी ट्रेडिशनल मोड है, जैसे पुराने टाइम में होता था ना कि भाई सेल्समैन बहुत सारे होंगे, प्रमोट करेंगे और जी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था आने में, कॉस्ट लगती थी, लेकिन अब ऑनलाइन में टाइम की भी बचत है और एफर्ट्स की भी बचत है। Thus less clerical work is involved, यहाँ पर जो क्लैरिकल वर्क है वो बहुत ही कम होता है, यहाँ पर क्लैरिकल वर्क कम होता है। कह रहा है स्पीडी पेमेंट, क्या कह रहा है ये, स्पीडी पेमेंट। जो पेमेंट होती है वो बहुत स्पीडी होती है। पेमेंट्स बिटवीन बिजनेस फर्म्स एंड कस्टमर्स, जो भी बिजनेस फर्म्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनकी जो भी पेमेंट्स होती है, एंड ऑल्सो बिटवीन बिजनेस फर्म्स कैन बी मेड ऑनलाइन, सब कुछ जो है ऑनलाइन किया जा सकता है। दैट मीन्स पेमेंट भी अगर आपको करनी है तो आप ऑनलाइन मीडियम से इजीली पेमेंट की जा सकती है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, समझ में आया बच्चों ई बिजनेस के बेनिफिट्स। चलिए, कह रहा है स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का कार्य क्षेत्र किस तरीके से, मतलब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट के अंदर से यही आता है, इस यूनिट के अंदर से पेपर में यही पूछा जाता है, इसलिए इसको ढंग से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ई बिजनेस का स्कोप क्या है। बेटा ई बिजनेस का स्कोप में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअल में एक तो होता है बिजनेस टू बिजनेस, क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर्स, क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर्स, एक होता है कस्टमर टू बिजनेस और एक होता है कस्टमर टू कस्टमर। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में ये स्कोप ऑफ ई बिजनेस है क्या, किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए बच्चों सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, ऑन नहीं हो रहा ये बोर्ड, वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। बेटा स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ध्यान सुनो बेटा। एक होता है B2B, क्या होता है बच्चों, B2B, एक होता है C2B, एक होता है B2C और एक होता है C2C। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे। एक होता है B2B, एक होता है C2B, एक होता है B2C और एक होता है C2C। यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बेटा ऑनलाइन मीडियम से जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कांटेक्ट करता है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कांटेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं B2B। क्या बोलते हैं बच्चों, B2B। ठीक है, एक होता है C2B, क्या होता है बच्चों, C2B, कस्टमर टू बिजनेस। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जब कस्टमर्स जो है वो कांटेक्ट करते हैं किससे, बिजनेस से, किससे करते हैं बच्चों, बिजनेस से, तो इसे हम बोलते हैं कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, अगर इसका हम अपोजिट कर दें कि जब एक बिजनेस फर्म कांटेक्ट करती है अपने कस्टमर्स के साथ तो हम इसे क्या बोलते हैं, B2C। क्या बोलते हैं बच्चों, B2C। और इसके अंदर C2C के भाई कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहा है ऑनलाइन मीडियम से। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि भाई वो जो पुरानी चीजें बेचते हैं, है ना, कि भाई मान लो मैं अपना पुराना फर्नीचर बेचना चाहती हूँ तो मैं कस्टमर हूँ, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो है मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर रही हूँ, इसमें बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो चलिए बच्चे सुनिएगा ध्यान से सही बच्चे, स्कोप ऑफ ई बिजनेस कह रहा है बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशंस। क्या कह रहा है ये, बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशंस। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर अंडर दिस, यहां पर अगर हम इसमें बात करें, इसमें क्या होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। इसके अंदर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। क्या की जाती हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं
बिटवीन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। 2 या 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर्म मेजर शेयर ऑफ टोटल ई कॉमर्स वॉल्यूम। आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा जो काम है ई बिजनेस के अंदर, जैसे मान लो मेरा फर्नीचर का काम है, ठीक है, तो मैं फर्नीचर का काम करना चाहती हूँ या कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो मैं जो है कांटेक्ट कर रही हूँ दूसरी बिजनेस फर्म्स के साथ भी। यहाँ पर जो भी डीलिंग्स होती है, जैसे मान लो होलसेलर है, होलसेलर को रिटेलर से परचेज करना है, होलसेलर जो है वो कांटेक्ट कर रहा है रिटेलर के साथ, तो यहाँ पर क्या है कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, 2 बिजनेसमैन का। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि 2 बिजनेस फर्म्स या 2 से ज्यादा बिजनेस फर्म ऑनलाइन मीडियम से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती हैं। तो आजकल जो है पूरा जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू, वो मतलब बिजनेस टू बिजनेस मीडियम के थ्रू बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो है ई कॉमर्स के अंदर इसके थ्रू की जाती हैं। वैल्यू पर ट्रांजैक्शन इज हायर एज कंपेयर टू बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर एप्लीकेशन। आगे बढ़ाऊंगी कि इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा आती है इन कंपैरिजन ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर के द्वारा। B2B कॉमर्स इज फॉलोड बाय सेवरल फर्म्स। B2B कॉमर्स जो है वो बहुत सारी फर्म्स जो है इसको फॉलो करती हैं, इंक्लूडिंग मारुति उद्योग है, टेल्को है, बजाज ऑटो या काइनेटिक। ये फर्म्स है जो मोस्टली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस करती हैं। एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, ठीक है। कह रहा है बिजनेस टू कस्टमर्स, क्या कह रहा है बच्चों, ये बिजनेस टू कस्टमर्स। अंडर दिस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं बिटवीन बिजनेस फर्म्स एंड देयर कस्टमर्स। किसके थ्रू, एक बिजनेस फर्म अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो कांटेक्ट कर रही है। इन B2C कॉमर्स, अगर हम B2C कॉमर्स की बात करें, कंपनी सेल फिजिकल गुड्स टू कस्टमर्स। जो कंपनीज होती हैं वो अपनी फिजिकल गुड्स बेचती हैं, किसको, कस्टमर्स को, ऑनलाइन इन अ मोर पर्सनलाइज्ड डायनामिक एनवायरनमेंट। किसके थ्रू, बहुत मतलब ऑनलाइन मीडियम के थ्रू बेची जाती हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट में बेची जाती हैं। एक बिजनेस फर्म अपने कस्टमर्स से कांटेक्ट करती है ऑनलाइन। कह रहा है 10 ईच ट्रांजेक्शन अंडर B2C रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल बाइंग ऑनलाइन। इसके अंदर क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू एक बिजनेस अपने मतलब कस्टमर्स को जो है वो मोटिवेट कर रहा है कि एक्चुअल में वो लोग वस्तुओं को खरीदें। B2C रिप्रेजेंट इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल amul.com। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो amul.com, पता है ना, अमूल कंपनी है बहुत बड़ी, सेल्स द अमूल ब्रांड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अंडर द B2C मॉडल। वो क्या करती है, अमूल जो है अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कस्टमर्स को बेच रही है। ध्यान रखना, अगर अमूल कंपनी किसी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी मटेरियल ट्रांसफर कर रही है, अपने प्रोडक्ट दूसरी फर्म्स को ट्रांसफर कर रही है, तो वो B2B होगा। लेकिन अगर अमूल फर्म अपने प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे रही है तो वो B2C होगा। क्लियर, अच्छा जी। कह रहा है कस्टमर टू कस्टमर, ध्यान सुनो, इन C2C कॉमर्स, अगर हम C2C कॉमर्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, C2C कॉमर्स की बात करें, द सेलर में सेल हिज सर्विसेज गुड्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। जो सेलर है, कौन है बच्चों, जो सेलर है वो जो है क्या करता है, वस्तुओं को खरीदता है, वस्तुओं को बेचता है ऑनलाइन, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। दिस इंफॉर्मेशन मे बी evaluated by a requester buyer to carry out the transaction। That means एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। Similarly, the buyer may also give his requirement to select the desired service। एक कस्टमर मतलब एक इंडिविजुअल, जैसे मान लो मैंने बताया था मेरे को फर्नीचर बेचना है, सोफा बेचना है, तो मैं जो है अपने फर्नीचर को बेचने के लिए कस्टमर को तलाश कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं भी कस्टमर हूँ और वो भी कस्टमर है, ठीक है, लेकिन मेरा कोई बिजनेस नहीं है। क्लियर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, C2C बोलते हैं। कह रहा है कस्टमर टू बिजनेस, क्या कह रहा है बच्चों, ये कस्टमर टू बिजनेस। Customer can band together to form and present themselves as a buyer group to business in a customer to business relationship। यहाँ पर एक कस्टमर जो है, कौन है बच्चों, एक कस्टमर जो है वो कोशिश करता है या कह लो कि वो कांटेक्ट करता है
किसी दूसरे बिजनेस के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है। कस्टमर किसको ढूंढ रहा है? मान लो मैं हूं, मुझे कोई वस्तु परचेज करनी है, तो बिजनेस वाले लोग मुझे खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि मैं सर्च कर रही हूं उनको। तो मैं कौन हूं? कस्टमर। किससे कांटेक्ट करना चाहती हूं? बिजनेस से। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कस्टमर टू बिजनेस। सच ग्रुप्स में भी इकोनॉमिकल मोटिवेटेड, ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली मोटिवेट होते हैं एज विद द डिमांड एग्रीगेट, जो भी एग्रीगेट डिमांड होती है, जैसे marketer.com और सोशली ओरिएंटेड और विद कॉज रिलेटेड एडवोकेसी ग्रुप एट voxacap.com। ये क्या है? इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है वो कस्टमर टू बिजनेस है। ये तो कोई भी उससे कस्टमर टू बिजनेस में, अगर कस्टमर जो है वो खुद से कांटेक्ट कर रहा है किसी बिजनेस फर्म के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कस्टमर टू बिजनेस। क्लियर? कह रहा है इंट्रा बी कॉमर्स। क्या कह रहा है बच्चों? ये इंट्रा बी कॉमर्स। इसमें क्या होता है? अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस के अंदर, आर द 2 पर्सन्स और 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम बिजनेस यूनिट। जैसे मान लो सेल डिपार्टमेंट है, वो किसके कांटेक्ट में है? सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में। सेल डिपार्टमेंट जो है वो कांटेक्ट कर रहा है किसके साथ? परचेज। बिजनेस एक ही है, क्या बोला मैंने? बिजनेस एक ही है, लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट कर रहा है। सेल डिपार्टमेंट ऑनलाइन मीडियम के थ्रू देख रहा है कि भाई एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, तो इसे बोलते हैं हम इंट्रा बी कॉमर्स। जब क्या बोला मैंने? जब एक ही बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं तो हम उसको इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। कह रहा है अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस आर द 2 पर्सन्स और 2 डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस यूनिट। एक ही बिजनेस यूनिट के दो डिपार्टमेंट जो है वो आपस में कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक ही बिजनेस है तो हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कांटेक्ट कर रहा है किसके साथ? इंटरेक्ट कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। एंड गेट द कस्टमाइज्ड गुड्स मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स, और जो भी कस्टमर्स हैं उनके मतलब जैसी रिक्वायरमेंट उनकी है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। क्लियर? कह रहा है डिफरेंस बताओ। क्या कह रहा है बच्चों? ये डिफरेंस बताओ किसके बीच में? ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस। दैट मीन्स पहले बिजनेस, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, कि एक्चुअल में पहले बिजनेस कैसे होता था और अब कैसे होता है। कह रहा है फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से और ई बिजनेस फॉर्मेशन बनता कैसे है ये? इट रिक्वायर्स फिजिकल प्लेस, इसके अंदर हमें एक फिजिकल प्लेस की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत होती है, एंड फैसिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज टू स्टार्ट फिजिकल स्टोर। इसमें हमें फिजिकल स्टोर को स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो इजीली स्टार्ट हो सके। लेकिन ई बिजनेस के अंदर क्या होता है बच्चों? एक वेबसाइट चाहिए बस। कह रहा है इट रिक्वायर्स अ वेबसाइट टू स्टार्ट एन ई बिजनेस। ई बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कोई फिजिकल प्लेस नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए, बल्कि जो है हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक वेबसाइट। कह रहा है फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या कह रहा है बच्चों? ये फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसमें क्या होता है? इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका जो है एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाटा शॉप और मदर डेयरी बूथ, वही वाली बात है कि भाई इसके अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा कि भाई हाँ ये वहां पर है, ये बिजनेस वहां पर है, ये जगह वहां पर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई बिजनेस के अंदर इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। कह रहा है इन्वेस्टमेंट, इट रिक्वायर्स ह्यूज फिक्स कैपिटल। इसके अंदर बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल की भी नीड होगी और वर्किंग कैपिटल की भी नीड होगी। द ऑपरेशनल कॉस्ट आर हायर। इसके अंदर जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जो डे बाय डे के जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ई बिजनेस के अंदर इट रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल, इसमें फिक्स कैपिटल हमें कम चाहिए होती है और वर्किंग कैपिटल भी हमें कम चाहिए होती है। द ऑपरेशनल कॉस्ट आर लोअर, यहाँ पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट आती है वो कम आती है।
टेक्नोलॉजी, इट डज नॉट यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता। अगर हम ई बिजनेस का वो करें तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये किस पर डिपेंड करता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। कह रहा है इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स, इसमें क्या होता है बच्चों? देयर इज ओनली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड बायर। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, किसका? सेलर का और बायर का, ठीक है। लेकिन ई बिजनेस के अंदर इट अलाउज इंटरफेस विद कस्टमर्स ऑनलाइन। इसके अंदर आप ऑनलाइन मीडियम के साथ कस्टमर्स से कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज थ्रू विजिट ऑन द कंपनीज वेबसाइट, ईमेल। आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, यहाँ पर फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर फेस टू फेस कांटेक्ट होता था। प्राइसिंग, प्राइजेज आर ऑफन हायर। ट्रेडिशनल बिजनेस में प्राइजेज ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटर, क्योंकि यहाँ पर मिडिल मैन की कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, तो यहाँ पर इनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है? इट ऑफर्स लो प्राइस, यहाँ पर जो कीमत होती है वो कम होती हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर मिनिमम, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिनिमम होती हैं, कम से कम होती हैं। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये वाली यूनिट तो हमारी यहीं पर खत्म हो गई। इजी थी ना, बहुत इजी थी ये यूनिट। तो चलिए एक बार इसको हिंदी में भी रीड करते हैं और उसके बाद हमेशा की तरह अपना एक मोटिवेशनल थॉट भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको हिंदी में रीड करेंगे। सुनिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। चलिए बच्चों एक बार इसको हिंदी में रीड करते हैं, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। कह रहा है व्यवसाय के उभरते साधन। ई बिजनेस का अर्थ, पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे। ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का अर्थ इंटरनेट पर व्यवसाय चलाना है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी बिजनेस चलता है वो इंटरनेट के थ्रू चलता है। इसमें ना केवल क्रय विक्रय अपितु ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना और व्यावसायिक साझेदारों के साथ सहयोग करना भी शामिल है। इसके अंदर सिर्फ कस्टमर्स को सर्विसेज ही नहीं दी जाती, बल्कि जो है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके साथ एक सहयोग मिलकर के मतलब कि रहा जाता है। कह रहा है ई बिजनेस के लाभ, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है? विस्तृत पहुंच, ई बिजनेस ने व्यवसायिक फर्मों की पहुंच को बढ़ा दिया है। आजकल क्या है, ई बिजनेस के द्वारा बहुत अच्छी पहुंच हो गई है। अब वे विश्व के विभिन्न हिस्सों में फैले ग्राहकों तक वस्तुएं विक्रय कर सकते। दैट मीन्स के विश्व में जितने मतलब बड़े लेवल तक हम लोग अपनी पहुंच बना सकते हैं ई बिजनेस के द्वारा। प्रत्यक्ष संपर्क, यह ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। फर्म विशिष्ट प्रकार के ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। जो फर्म होती है वो जो पर्टिकुलर कस्टमर्स होते हैं उन पर अपना फोकस कर सकती है। यहाँ पर मध्यस्थों की लागत बच जाती है, मीडिएटर्स की कॉस्ट नहीं आती। शीघ्र उत्तर, इसमें इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों एवं अन्य व्यवसायिक घरानों को जिज्ञासाओं का शीघ्र उत्तर दिया, मतलब जितने भी लोग हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनको डायरेक्ट मतलब फटाफट से जो है आंसर मिल जाता है, क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है। नए उत्पाद प्रस्तुत करना, अगर हमें नए प्रोडक्ट लाने हैं इंटरनेट के माध्यम से नए उत्पाद प्रस्तुत करना आसान होता है। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इजीली लॉन्च किया जा सकता है। इंटरनेट पर उत्पाद की पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सकती है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी पूरी नॉलेज जो है दी जा सकती है। नए उत्पाद के आने की सूचना डीलरों एवं ग्राहकों को ईमेल के द्वारा भी दी जा सकती है। जो भी मतलब डीलर्स हैं, अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है तो हम ऑनलाइन मीडियम से उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से लोगों एवं व्यापारियों तक सूची पत्र, कैटलॉग और अन्य व्यावसायिक सूचना जैसे नई वस्तु बाजार में लाना, ये सब कुछ मतलब उन तक पहुंचाया जा सकता है। स्टाफ की लागत में कमी, ई बिजनेस ने व्यवसाय की मानव शक्ति आवश्यकताओं को कम कर दिया है कि भाई लो स्टाफ की नीड कम होती है। एक अकेला कंप्यूटर ऑपरेटर व्यावसायिक पूछताछ से लेकर ऑर्डर को पूरा करने तक के सभी कार्य संभाल सकता है। इस प्रकार कर्मचारियों को रखने की लागत में कमी आती है, कर्मचारियों को हमें यहाँ पर नहीं रखना पड़ता। समय एवं प्रयत्नों की बचत, इसमें कागज पत्रों के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कम चाहिए होते हैं। इसमें वाणिज्य के प्राचीन ढंग के अंतर्गत ऑर्डर लेने और उसको पूरा करने में लगने वाले समय, धन और श्रम की बचत होती है। क्लियर? शीघ्र भुगतान, एक व्यावसायिक फर्म एवं ग्राहक के बीच तथा विभिन्न व्यावसायिक फर्मों के बीच और विभिन्न व्यावसायिक फर्मों के बीच में भुगतान भी ऑनलाइन, मतलब जो भी काम होगा वो ऑनलाइन ही पेमेंट भी हो जाती है। कह रहा है ई बिजनेस का कार्य क्षेत्र क्या है बेटा?
व्यवसाय से व्यवसाय, क्या कह रहा है बच्चों ये, व्यवसाय से व्यवसाय। व्यवसायिक संगठनों के बीच में होने वाले लेन देनों को व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन कहा जाता है। यानी कि जो भी मतलब की डीलिंग्स हो रही है वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जब डीलिंग करता है तो उसको हम व्यवसाय से व्यवसाय मतलब की डीलिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में निर्माताओं, थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों एवं आपूर्तिकर्ताओं आदि के मध्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सहायता से होने वाले व्यवसायिक लेन देन को B2B लेन देन कहा जाता है। जब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर होलसेलर, रिटेलर ये सब एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। कह रहा है ई कॉमर्स लेन देनों का एक बड़ा हिस्सा इसमें ही किया जाता है। व्यवसाय से उपभोक्ता एवं उपभोक्ता से उपभोक्ता लेन देनों की अपेक्षा इसमें किए जाने वाले प्रति लेन देन की कीमत अपेक्षाकृत ऊंची होती है। B2B के अंदर जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। मारुति उद्योग, टेल्को, बजाज ऑटो जैसी बहुत सी फर्म B2B कॉमर्स कर रही हैं। ठीक है, कह रहा है व्यवसाय से ग्राहक, व्यवसायिक जितने मतलब एक बिजनेस जब डीलिंग करता है अपने कस्टमर्स के साथ। हाँ जी बच्चों, तो पॉइंट नंबर 2 कह रहा है व्यवसाय से ग्राहक, दैट मीन्स कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। भाई व्यवसायिक फर्मों एवं ग्राहकों के बीच होने वाले लेन देनों को व्यवसाय से ग्राहक लेन देन कहा जाता है। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी डीलिंग्स होती है वो किसमें होती है कि एक व्यवसाय जो है वो किसको ढूंढ रहा है, अपने कस्टमर्स से कांटेक्ट कर रहा है। इसमें व्यवसायी अपने उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपने उत्पादों के विक्रय का प्रयास करता है। यानी कि जो एक कह सकते हैं बिजनेस फर्म होती है वो अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग करती है। यह ऑनलाइन विक्रय अधिक व्यक्तिगत तरीके से तैयार किया जाता है। जो ऑनलाइन सेलिंग होती है ये इसमें ज्यादा पर्सनलाइज मैटर होता है, अर्थात प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं पर व्यक्तिगत तरीके से ध्यान दिया जाता है। यानी कि इसमें जो है जो भी ध्यान दिया जाएगा पर्सनल तरीके से अपने कस्टमर के साथ ऑनलाइन डीलिंग की जाएगी। मानो विक्रेता और क्रेता आमने सामने हो, मतलब डीलिंग इस तरीके से होती है जैसे सेलर और बायर जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हों। इस प्रकार B2C के अंतर्गत किया गया हर लेन देन एक व्यक्तिगत ऑनलाइन क्रय दर्शाता है, यानी कि एक पर्सनलाइज परचेजिंग और सेलिंग दर्शाता है। उदाहरण के लिए भारत में अमूल.com अमूल ब्रांड के उत्पादों को B2C मॉडल के तहत ऑनलाइन बेचती है। अमूल जो है वो B2C मॉडल का यूज करती है, अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट जो है वो बेचती है। ग्राहक से व्यवसाय, कस्टमर टू बिजनेस। ग्राहक से व्यवसाय एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें उपभोक्ता व्यवसायिक संगठन को कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करते हैं। जो कस्टमर्स हैं वो व्यवसायिक फर्म को कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यह B2C मॉडल का एकदम उल्टा मॉडल है। C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर मतलब कंपनी को बेचता है, और इसमें B2C में जो C2B में कौन बेच रहा है, कस्टमर बिजनेस को, और B2C में बिजनेस कस्टमर्स को। क्लियर? कह रहा है ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर। C2C कॉमर्स में उपभोक्ता ही इंटरनेट के माध्यम से आपस में लेन देन करते हैं। कौन करते हैं? उपभोक्ता जो है वो आपस में लेन देन कर रहे हैं। ऐसे ई कॉमर्स में प्राय किसी एजेंट की वेबसाइट की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? एजेंट की। कोई भी व्यक्ति कुछ खरीदने या बेचने के लिए किसी एजेंट की वेबसाइट पर अपना प्रस्ताव भेज सकता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस वेबसाइट पर उस प्रस्ताव को देखता है और उसे उचित लगता है तो वह उसे क्लिक करके स्वीकार कर सकता है। सौदा तय होने पर वेबसाइट का मालिक अर्थात एजेंट अपना कमीशन वसूल करता है। इसी प्रकार क्रेता भी वांछित सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को ऑनलाइन बता सकता है। दैट मीन्स इसके अंदर कस्टमर टू कस्टमर होगा। कह रहा है अंतः बी कॉमर्स या इंट्रा बी कॉमर्स। ये क्या होता है बेटा? अंतः बी कॉमर्स, ध्यान से सुनिएगा। अंतः बी कॉमर्स क्या होता है बच्चों? ये ध्यान सुनिएगा। अंतः बी कॉमर्स, ओहो ये परेशान कर रहा है बोर्ड बच्चों। चलिए, कह रहा है अंतः बी कॉमर्स या इंट्रानेट। एक व्यावसायिक फर्म में अनेक विभाग होते हैं। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें एक नेटवर्क के माध्यम से पारस्परिक संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरों के साथ एक कांटेक्ट में रहता है। इसे ही अंतः बी कॉमर्स अथवा इंट्रानेट कहते हैं। अतः जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देनों में सम्मिलित पक्ष एक ही व्यावसायिक फर्म के भीतर ही होते हैं तो उसे अंतः बी कॉमर्स कहा जाता है। अतः अंतः बी कॉमर्स के प्रयोग ने फर्म के विपणन विभाग के लिए यह संभव बनाया है कि वह उत्पादन विभाग के निरंतर संपर्क में रहे और प्रत्येक ग्राहक की मतलब एक जो सेल डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्ट में है, तो इसे बोलेंगे हम इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर?
कह रहा है पारंपरिक व्यवसाय बनाम ई व्यवसाय। ये क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस निर्माण। भाई इसमें भौतिक स्थान एवं सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पारंपरिक व्यवसाय में क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत होगी। ई व्यवसाय में प्रारंभ करने के लिए एक वेबसाइट की नीड होती है। भौतिक अस्तित्व, इसका भौतिक अस्तित्व होता है जैसे बाटा की दुकान, मदर डेयरी बूथ आदि। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। निवेश, इसमें बड़ी मात्रा में स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। परिचालन लागतें उच्च होती हैं। इसमें कम स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। परिचालन लागतें जो है इसमें कम होती हैं। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं होता, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता। ई व्यवसाय में इंटरनेट के द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो किया जाता है। अंतरव्यक्तिक संपर्क, विक्रेता और क्रेता के मध्य आमने सामने संपर्क होता है। इसमें ग्राहकों का कंपनी से और कंपनी की वेबसाइट पर ईमेल के द्वारा ऑनलाइन संपर्क होता है। मूल्य, मध्यस्थों की लागतों के कारण मूल्य जो होता है वो उच्च होते हैं और वितरण लागतें जो है वो कम होने के कारण यहाँ पर मूल्य जो है वो कम होते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलिए एक बार अपना एक अच्छा सा विचार पढ़ते हैं, हर बार की तरह जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हमें अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए क्या करना चाहिए। सुनिएगा बच्चों। तो बच्चों हमारी 5 यूनिट फिनिश हो गई। तो चलिए एक बार ये हम विचार पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है बच्चों, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। दैट मीन्स हम हर काम कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। जो भी काम हम सोच रहे हैं वो हम कर भी सकते हैं। ऐसा कभी ना सोचें कि हम लोग नहीं कर सकते। जो भी हम सोचते हैं वो हम कर भी सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दैट मीन्स अगर हम अपनी थिंकिंग को ऊंचा रखें और उस थिंकिंग को, ऐसा नहीं है कि सोचना ही बंद कर दो कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। बेटा इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। एक एवरेज सा स्टूडेंट जो ये चाहता है, उसके जो परसेंटेज है वो हमेशा 50-60% आती है, तो वो ऐसा नहीं है वो 100% के लिए नहीं सोच सकता, सोच तो सकता ही है ना, और डेफिनेटली उसको अचीव भी कर सकता है अगर वो हार्ड वर्क करे। तो इसलिए बेटा पहले सोचो और उस जो आपने सोचा है उसको अचीव करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो 100% है, क्योंकि इस संसार में कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अपनी नई यूनिट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।